गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे कारों के अंदर एक टर्बो लगाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे कि टर्बो क्यों लगाया जाता है, उसका क्या काम होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, एक कार होती है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि सबसे पहले जो कारें आती थी उनके अंदर ना टर्बो नहीं लगा होता था, और जैसे जैसे कारों का सिलसिला बढ़ता गया तो कार के अंदर क्या हुआ कि एक टर्बो लगाया गया। तो टर्बो का क्या फ़ायदा होता है? तो टर्बो का मकसद ये है कि जो हमारी एयर होती है उसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंजन के अंदर भेजना होता है। तो पहले क्या होता था, इंजन जब शक करता था यानी सक्शन स्ट्रोक आता था तो खुद को खींचना पड़ता था। इंजन खुद एयर को खींचता था, तो उसमें जो उसकी पावर ट्रांसफर आउट हो जाती थी, पावर ख़त्म होती थी, तो उसके अंदर इंजन उतनी पावर डेवलप नहीं कर पाता था। इसलिए उसके अंदर हमने क्या किया, एक टर्बो का सिस्टम लगाया। जो टर्बो क्या करता है, जब इंजन हमारा घूमता है तो इंजन क्या होता है, टर्बो एक इतना बड़ा पॉइंट होता है, उसके अंदर दो टरबाइन लगी हुई होती है। ठीक है, एक जो एग्जॉस्ट गैस से घूमती है, एक इनलेट गैस से घूमती है। तो दोनों होती है, एक इनलेट गैस होती है, इनलेट गैस की साइड होता है और एक एग्जॉस्ट गैस की साइड होता है। तो जब हमारे इंजन के अंदर से जो हमारा गैस से निकलती है जली हुई एग्जॉस्ट गैस, तो उससे हमारा टरबाइन घूमता है। जब हमारा टरबाइन घूमता है तो ये क्या होता है, टर्बो ना एक ही रोड पे दूसरा भी एक फिंस लगी हुई होती है, वो घूमने चालू कर देती है। जब वो घूमना चालू करती है तो क्या होता है कि जो हमारी बाहर के एटमॉस्फेयर एयर है, जो हमारे एयर फिल्टर की सहायता से जो अंदर आती है क्लीन होके, वहाँ से ये एयर को खींचना चालू करता है ये टरबाइन। जब टरबाइन एयर को खींचना चालू करता है तो क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव एयर बन जाती है। तो वहाँ से क्या होता है, आगे जो सप्लाई होती है, तो क्या होता है, जैसे एक पंखा हम घुमाते हैं उससे जैसे प्रेशर करते हैं, ऐसे ही इनलेट मैनिफोल्ड की साइड एयर का प्रेशर हम आगे भेजते हैं प्रेशर के द्वारा। पहले इंजन को खुद को खींचना पड़ता था, अब क्या कर रहे हैं, हम किसी सिस्टम के द्वारा एयर को ज़्यादा क्वांटिटी में इंजन के पास भेज रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हमारा इंजन घूमता है, एग्जॉस्ट गैस से हमारा टरबाइन घूमता है, तो दूसरी साइड से हमारा दूसरा टरबाइन घूमता है, फिंस घूमती है, तो एयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एयर की क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। उसको ठंडा करने के लिए आगे हमें एक इंटरकूलर लगा देते हैं। इंटरकूलर लगाने से हमारे होता क्या है कि थोड़ी जो हमारे एयर है वो थोड़ी कोल्ड हो जाती है। उसको हम कहाँ पे लगाते हैं, जो हमारे सामने का जो ग्रिल होती है या बोनेट के पास लगाया जाता है, कि जो वो पहले जो बाहर की एयर है उसको पहले टच करे, और वो उसको जो हमारा इंटरकूलर होता है वो फिंसों के द्वारा बना होता है। ठीक है दोस्तों, जब ये फिंसों के द्वारा, जब वहाँ से फिंसों के अंदर से हवा गुजरती है तो वहाँ से जो एयर हमारी जो पाइपलाइन के अंदर चल रही है वो ठंडी हो जाती है, और जो हमारा प्रेशर से हवा जा रही है वो हमारे थ्रोटल बॉडी होते हुए इनलेट मैनिफोल्ड यानी इनलेट वाल के पास पहुँच जाती है। और वहाँ पे जैसे ही हमारा वाल ओपन होता है, इनलेट वाल, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में एयर अंदर एंट्री कर जाती है। तो ये टर्बो का सबसे मेन पॉइंट है। तो जैसे कि हमारा इंजन 70% पावर जनरेट करता है, तो अगर टर्बो लगा दे तो 30 से 35% ये ज़्यादा पावर जनरेट करने में कोशिश करेगा। तो इसलिए इसको टर्बो को हम इसमें लगाते हैं। तो टर्बो लगाने से इंजन की एक पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, गाड़ी के अंदर पिकअप सडन आ जाता है, इसमें जो लैग आती है वो लैग कम हो जाती है। जब हम उठाते हैं तो हमारी गाड़ी बहुत दब के उठती है। अगर टर्बो गाड़ी है तो वो क्या जंप करके उठेगी, क्योंकि एक टर्बो का सिस्टम है, इतने आरपीएम पे टर्बो एकदम से काम करना चालू करता है, ज़्यादा एयर खींचना चालू कर देता है। तो जब टर्बो ज़्यादा एयर खींचेगा तो क्या होगा, ज़्यादा हवा जाएगी। अगर जब ज़्यादा हवा जाएगी तो वहाँ कंप्रेशन जो होगा, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा भर जाएगा, तो वहाँ एयर के साथ हमें फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि हमारा एयर और फ्यूल के रेशियो के अनुसार हमारी वहाँ पे ज़्यादा पावर जनरेट होगी, और जब ज़्यादा पावर जनरेट होगी तो क्या होगा, हमारी गैस भी ज़्यादा स्पीड से निकलेगी। जब ज़्यादा स्पीड से गैस निकलेगी तो जो हमारा एग्जॉस्ट वाला है टरबाइन वो ज़्यादा स्पीड में घूमेगा। तो अब इसके रख रखाव भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि एयर, क्योंकि टर्बो जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हीटअप ज़्यादा, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस, जली हुई गैस टर्बो के अंदर से निकलती है।
टर्बो के अंदर से निकलेगी तो क्या करेगी, जितना भी पार्ट है बहुत ज़्यादा गर्म कर देगी। तो इसके सारे पार्ट इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं कि वो अगर उस जगह कोई भी दिक्कत होती है तो जल्दी से डैमेज हो जाएंगे। अब क्या करना है, इस चीज़ को डैमेज ना होने के लिए सबसे पहले आपको ना टर्बो को आपको ना सबसे पहले एयर फिल्टर आपका साफ़ होना चाहिए। अगर आपका एयर फिल्टर में दिक्कत होगी तो क्या होगा, वहाँ से डस्ट आएगी। डस्ट क्या करेगी, उसकी फिन्स पे जाके लगेगी, और फिन्स पे जब जाएगी तो क्या, पहले ही वो इतना गर्म है कि फिन्स में हल्का सा जाते ही वो डैमेज हो जाएगी। और जैसे ही डैमेज होगी तो होगा क्या कि फिन्स से डैमेज हो जाएगी और वो फिर वहाँ विस्लिंग साउंड आना चालू कर देगी, विस्लिंग साउंड आएगा। और दूसरा क्या होता है कि अगर टर्बो के ऊपर ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि टर्बो जब घूम रहा है तो सॉकेट के ऊपर ना ऑयलिंग की ज़रूर होती है, तो ऑयल का लेवल ज़रूर चेक कीजिए। अगर टर्बो के अंदर ऑयल का लेवल कम हुआ तो क्या होगा कि ऑयल का लेवल कम होगा तो ऑयल टर्बो के पास नहीं जाएगा और लुब्रिकेशन नहीं होगा। और लुब्रिकेशन नहीं होगा क्योंकि टर्बो की स्पीड इंजन की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा होती है। तो क्या होगा कि टर्बो के जो बुश है, जो रोड है, जो शाफ्ट लगी है वो जाम हो जाएगी, और जाम हो जाएगी तो रोड टूटने के चांसेस बनते हैं। ज़्यादा करके यही कारण होता है टर्बो की रोड टूट जाती है, क्योंकि ऑयल का लेवल पूरा नहीं होता, ऑयल प्रॉपर तरीके से नहीं जाता, और ऑयल की कंडीशन बेटर होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल अगर आप ज़्यादा दिन तक चलाएंगे तो टर्बो ख़राब होने के चांसेस बनते हैं। तो इस हिसाब से ये टर्बो काम करता है। टर्बो क्या करता है, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा देता है और एयर की क्वांटिटी बढ़ा देता है। एयर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इंजन ज़्यादा स्पीड में चलेगा, ज़्यादा पावर रहेगी। तो इस हिसाब से तो अगर टर्बो से ऑयल खारी है, कई बार क्या होता है टर्बो के अंदर ऑयल आ जाता है इनलेट मैनिफोल्ड की साइड, तो क्या होता है कि वहाँ से जो हमारी शाफ्ट है उसके अंदर प्ले आ गई है, तो जो इंजन से जो ऑयल आ रहा है, जो हमारी शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है, वो ऑयल की सील कट जाने के कारण वो इनलेट मैनिफोल्ड की साइड चला जाता है। जब इनलेट मैनिफोल्ड की साइड वो चला जाएगा तो क्या होगा, ऑयल ना हमारा इंजन खींचना चालू कर देगा, और जब इंजन ऑयल खींचना चालू करेगा तो ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपको एक एक पाइप, इंटरकूलर की पाइप, इनकी पाइपों को आपको चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि ये पाइप अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा इंजन ऑयल क्यों खा रही है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी अच्छी वीडियो आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।